चलिए आज बनाते हैं अचारी पनीर की रेसिपी बिल्कुल होटल स्टाइल में। और ये इतना बेहतरीन रेसिपी है कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो उँगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये काफ़ी डिफरेंट है और पनीर की रेसिपी से। और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अचारी मसाला की भी रेसिपी, जो कि हम घर के चीज़ों से बनाएंगे, बिल्कुल होममेड बनेगा। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख भी सकते हैं 6 से 7 महीने, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और फ्रिज में अगर आप रखेंगे ना तो ये अच्छे से काफ़ी समय तक रह जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और टमाटर। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आप पनीर लेंगे ना उस हिसाब से आपको प्याज और टमाटर की क्वांटिटी रखनी होगी। और साथ में मैं यहाँ पे हरा धनिया भी चॉप कर रही हूँ। और एक्चुअली मैं लंच बना रही थी, लेकिन सारे रेसिपी एक वीडियो में जाने के बाद काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। इस वजह से ना मैं सिर्फ पनीर की आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और भी चीज़ें बनी हैं तो वो मैं आपके साथ आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने पनीर का ब्लॉक ले लिया है, इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप का कट करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 350 ग्राम के आसपास का पनीर का यूज़ किया है। अब आप एक कढ़ाई ले लें, उसमें आपको रिफ़ाइन ऑयल ऐड कर लेना है। नॉन फ्लेवर होना चाहिए जो भी आप ऑयल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और 1 से 2 हरी मिर्च आप जिस हिसाब से तीखा प्रेफर करते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जब थोड़ा सा लहसुन आपको लगे कि थोड़ा सा पक गया है, मतलब ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, 1 मिनट लगभग लगेगा आपको चलाने में। बाद बाकी जो भी चीज़ें हमने कट करके रखी है जैसे टमाटर और प्याज, वो भी हम इसी जगह इकट्ठे गिरा लेंगे और इसे नमक ऐड करते हुए पका लीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं अचारी मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पे राई लिया है, कलौंजी लिया है, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, साबुत धनिया और साबुत जीरा और साबुत लाल मिर्च। ये लाल मिर्च जो है ना, ये तीखी वाली नहीं है जिसे काश्मीरी बोलते हैं ना, ये वही लाल मिर्च है। तो यहाँ पे आप ना ये कलर वाला ही यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास ये वाली मिर्च ना हो तो आप काश्मीरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आखिरी में जब मसाला बन जाए। अब जब ये ठंडा हो जाए ना मसाला, तब आप इसे पीसिएगा। उसके पहले आप बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा पीसने का, नहीं तो ना वो चिपचिपा सा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा हींग और हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इस मसाले को आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। ये मसाले को अचारी मसाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप मसाला बनाते होंगे अचार का, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें ही अचार में जाती हैं। यही एक कारण है कि इस रेसिपी का नाम भी अचारी पनीर है। अब यहाँ पे आप एक मिक्सर जार ले लें जिसमें कि टमाटर और प्याज आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ में कुछ खड़े स्पाइसेस जाएंगे जैसे कि हरी इलायची, मगज के बीज, थोड़े से मैंने काजू भी ऐड किए हैं, लौंग ऐड कर लीजिएगा, दालचीनी ऐड कर लीजिएगा, काली मिर्च ऐड कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का ना आप एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पे पनीर को सौते कर रही हूँ। अगर आप कच्चा पनीर खाना प्रेफर करते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप खा सकते हैं, वैसे भी ऐड कर सकते हैं सब्जी में, डायरेक्ट ग्रेवी में। नहीं तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, ये काफ़ी टेस्टी आपको लगेगा। थोड़ा सा जब पनीर इस तरह से ना रेड काइंड ऑफ कोट हो जाए ना ऊपर की सतह पे, तो इसे आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आप एक कढ़ाई ले लें जिसमें कि आपको थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है, और साथ में जो हमने मसाले बनाए थे वो भी हम इसी जगह ऐड कर लेंगे। अब इस जगह हम कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ज़रूर एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि किसी किसी को ना लाल मिर्च नहीं जमता है, मतलब नहीं खाते हैं लोग, तो आप ना इस जगह हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को इन्हांस करने के लिए, थोड़ा सा रंग अच्छा आ जाए सब्जी में, इसलिए मैं काश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। ढक के आप ये इस मसाले को पकाइएगा तो इस तरह के टेक्सचर में ये आ जाता है। और जब लगे कि आपका मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, भुन गया है और तेल सेपरेट हो रहे हैं मसाले से, दैट मीन्स कि मसाला बिल्कुल तैयार है, तो सेम उसी टाइम में आपको वो अचारी मसाला जो हमने बनाया है वो हम इस जगह ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच के आसपास। और इस जगह थोड़ा सा आप ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए पानी ऐड करते हुए। फिर हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इसे ना थोड़ी देर के लिए इसी तरह मतलब उबलने दीजिएगा, जो कि पनीर भी अच्छे से टेंडर सी हो जाए और उसके अंदर अच्छे से ग्रेवी अब्जॉर्ब हो पाए।
अब लास्ट में मैंने थोड़ा-सा कसूरी मेथी ऐड किया है और हरा धनिया। बस ये सब्ज़ी रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक